हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा R15M का, जो कि न्यूली लॉन्च है, सबको पता है आज के डेट में। इस बाइक का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन सा है और इसी बाइक का कौन सा वेरिएंट लेना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। तो आइए इस बाइक का मैं रिव्यू करता हूँ, डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। और जो भी इस बाइक के कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब ये प्राइस रेंज का, क्योंकि 150 सीसी से सेगमेंट में तो कोई इसके आमने सामने खड़ा ना हो सकती है, लेकिन इस प्राइस यानी कि 2,10,000, 2,05,000 रुपये, 2,15,000 रुपये, जो भी स्टेट में जो भी दाम हो, आपके स्टेट में क्या पता कुछ और दाम में आए, तो उस प्राइस रेंज में ये बाइक कहाँ खड़ा होती है। ये बाइक अच्छी है या फिर कोई और बाइक अच्छी है? अगर उतना दाम पैसे हम देते हैं तो कौन सी बाइक अच्छी हो जाती है? थोड़ा मैं 10, 20,000, 30,000 तक ऊपर नीचे हो जाऊँगा, तो उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिएगा। तो कंपटीटर्स भी आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी बाइक ले रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, और ये बाइक कहाँ तक अच्छी है, कहाँ तक बुरी है, वो भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। मतलब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो कंसर्न ये रहता है कि मैं इस बाइक को बताता जाऊँ, इस बाइक के बारे में हर एक डिटेल आपका समझाता जाऊँ, और जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, उसके बारे में भी मैं साथ ही साथ बताता जाऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम इस बाइक के बारे में समझते हैं कि ये बाइक है क्या चीज़। ये बाइक एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। ये बाइक एक ऐसी बाइक है जिसको जवान लड़के न्यू बॉर्न्स चलाना चाहते हैं कि हाँ भाई, मेरे को बाइक चाहिए और बाइक एकदम उड़ जानी चाहिए हवा में। तो उस सिचुएशंस में आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो वहाँ पे ये बाइक उसी तरीके से परफॉर्म करती है कि 155 सीसी सेगमेंट में ये बाइक सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। बहुत बढ़िया पिकअप है। अगर अपने सीसी सेगमेंट के हिसाब से देखें तो कोई भी इसको 150 सीसी में तो बीट नहीं कर सकता है। हाँ, अब आ जाते हैं, क्योंकि इसका दाम ज़्यादा है तो बहुत सारी ऐसी 200 सीसी, 250 सीसी बाइक्स हैं जो कि इसी के दाम में आ जाती है। तो उनको क्या ये बीट कर पाती है, या फिर ये बाइक उनको अगर बीट कर पाती है तो क्या उसमें अच्छा है और क्या इसमें अच्छा है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा इंजन ही रहेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप को एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि माइलेज ज़्यादा दे और पावर भी ज़्यादा दे और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा दे, आपको एक चार्म भी दे राइडिंग का, तो वो चीज़ इसमें है। क्योंकि इस बाइक का माइलेज इसके टॉप स्पीड के अनुसार, इसके पावर के अनुसार सबसे ज़्यादा है। 18.4 PS का आपको जो पावर मिलता है, वहाँ पे ये बाइक सबसे आगे नज़र आती है, क्योंकि इसका अपने सीसी सेगमेंट के अनुसार पावर सबसे ज़्यादा है। अगर इस बाइक को आप चलाते हैं, लेट्स से कि अगर आप चलाते हैं, इसको रफली चलाते हैं, अगर सिटी में रफ चलाने का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो ये बाइक आपको 45 के आसपास का माइलेज आराम से दे देती है। अगर आप इसको आराम से चलाते हैं सभी जगह पे, सिटी में, हाईवे पे, तो ये आपको 50 से ऊपर का भी माइलेज देती है। बहुत सारे टेस्ट हुए हैं माइलेज के, हमने भी जो भी ऑनर्स हैं इसके, उनसे भी बात की है। तो बोलते हैं कि शुरू में तो हमने लिया तो इसको खूब रगड़ के चलाया, खूब मस्ती में चलाया, खूब मस्ती किया इस बाइक के साथ, लेकिन एक समय के बाद हम इस बाइक के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल जोन में आ गए। उसके बाद, क्योंकि मैं V3 का बात कर रहा हूँ, V2 और जो नॉर्मल R15S था वो उतना माइलेज नहीं देता था, वो 30, 35, 40 ही देता था। ये माइलेज ज़्यादा देती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग जो है 55 का माइलेज निकालना शुरू कर दिया, 50 के 55 के आसपास का। तो माइलेज किंग बाइक है ये अपने सीसी सेगमेंट में, मतलब अपने प्राइस सेगमेंट में। सॉरी, 2,20,000, मतलब 1,80,000 से 2,20,000 तक जो भी बाइक आती है, उसमें अपने प्राइस के अनुसार ये बाइक माइलेज किंग भी है, परफॉर्मेंस किंग भी है। सॉरी, परफॉर्मेंस किंग तो नहीं है, माइलेज किंग है, क्योंकि 200 सीसी, 250 सीसी सेगमेंट की बाइक को लाएंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो चलिए उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्यों ये माइलेज किंग है, क्यों इसका बाइक का अच्छा है? अब बहुत लोग बोलेंगे पल्सर 220, NS 200, मतलब KTM की भी RC 200, सॉरी RS 200, उन सभी बाइक्स को लाएंगे लोग जो है वो लाएंगे। जैसे जिक्सर भी है, तो जिक्सर को भी इस सेगमेंट में लाएंगे, सभी बाइक्स को लाएंगे हम। तो जैसे हम बात करते हैं एक एक करके। जिक्सर नो डाउट परफॉर्मेंस, पावर वो 250 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा देता है। NS भी 200 सीसी वाला जो भी है, मतलब RS 200, वो सब उसको बीट नहीं कर सकती है। तो जिक्सर 250 जो है बहुत बढ़िया है। SF वाली की मैं बात कर रहा हूँ, नेकेड की नहीं, वो बहुत बढ़िया बाइक है। और लेकिन उसके साथ क्या कंसर्न है कि वो उसका माइलेज कम है, क्योंकि वो 250 सीसी बाइक है, तो 250 सीसी के अनुसार तेल पिएगी, तो उतना आपको तेल उसको पिलाना पड़ेगा।
दूसरा हमारा कंसर्न आ जाता है कि हम नेक्स्ट बाइक लेते हैं लाइक RS200 को लेते हैं, तो उसका इंजन नॉइसी है, लेकिन वो उसका एक एडवांटेज है उस बाइक का कि उसका सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। तो अगर आप RS200 लेते हैं तो आपको सीटिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी बेहतर मिलता है RS200 का। लेकिन वही है कि वो भी तेल ज़्यादा पिएगी क्योंकि वो 200 सीसी सेगमेंट में आती है और पावर ज़्यादा, जब तक उसको रफ चला दीजिएगा तो 30 का भी माइलेज दे देती है। तो फेयरिंग लुक में ऐसे बहुत ज़्यादा बाइक्स नहीं है। 150 सीसी सेगमेंट में लोग बोलेंगे जिक्सर 150 भी है, लेकिन वो इसके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। उसका अलग एक चार्म है, उसका अलग एक प्राइस सेगमेंट है, इसका अलग एक प्राइस सेगमेंट है। अब ये इंजन एडवांस क्यों हो जाता है? क्योंकि यामाहा जो है वो नॉर्मल चीज़ें काम नहीं करता है, साधारण काम। इसके इंजन में वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको इवन KTM में भी RC200 में नहीं मिलता है। जैसे स्लीपर क्लच उसमें नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिलता है बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये इंजन एक कॉमन इंजन से बिल्कुल हट के आ जाती है। और साथ ही साथ मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं है 150 सीसी सेगमेंट में इन द वर्ल्ड कि R15M मतलब जो भी ये इंजन है अभी हमारे पास मौजूद, इस इंजन को बीट कर पाए। ऐसा कोई भी इंजन अभी 150 सीसी सेगमेंट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मतलब कहीं भी चल जाएँ हम, किसी भी देश में चल जाएँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ यामाहा के पास है। तो वो चीज़ एक जो है एक सबसे बड़ा एडवांस पॉइंट हो जाता है कि हमारे पास जो हमें इस बाइक में मिलती है वो दुनिया के किसी बाइक में नहीं मिलती है, खासकर 155 सीसी में। तो वो चीज़ आप अगर आपको चाहिए तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगी। और क्विक शिफ्टर जैसी चीज़ें जो है वो आपको 150 सीसी सेगमेंट में, 200 सीसी सेगमेंट में, 250 सीसी सेगमेंट में, 300 सीसी सेगमेंट में नहीं मिलती है यहाँ पे। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा स्टेप उठाया यामाहा ने कि क्विक शिफ्टर दे दिया। और ट्रैक्शन कंट्रोल जो रियर व्हील में अप्लाई होता है हमारा, तो वो चीज़ भी एक इतना बड़ा एडवांस फीचर मिल जाता है जो कि और किसी भी बाइक में नहीं मिलता है। तो मैंने इंजन के बारे में होपफुली आपको सब कुछ समझा दिया है। ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, आपको पता होगा। 4 वाल्व इंजन है, 4 वाल्व के साथ काम करती है, तो वो भी आपको पता होगा। तो इस इंजन का वो चीज़ ही अलग है, मतलब इसका उस सेगमेंट में कंपटीटर कोई जन्म ही नहीं लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज और पावर वाइज बहुत सारी ऐसी 200 सीसी 250 सीसी बाइक है जो कि इससे ज़्यादा पावर रखती है, इससे ज़्यादा टॉप स्पीड रखती है। टॉप स्पीड में जिक्सर को मैं सबसे आगे रखना चाहूँगा। जिक्सर रखती है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको टॉप स्पीड ही सिर्फ चाहिए, माइलेज से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप टॉप स्पीड के साथ जा सकते हैं। कोई भी 250 सीसी बाइक जो है 6 गियर ट्रांसमिशन वाली ले सकते हैं, उसका टॉप स्पीड इससे ज़्यादा आता है। लेकिन समटाइम्स जो है ये भी ज़्यादा परफॉर्म करती है। बहुत सारी ऐसी 250 सीसी बाइक हैं जो कि इसके टॉप स्पीड से कम है। अब आप ऐसा 250 सीसी बाइक पे मत जाइएगा जिसके पास 5 गियर हो, 6 गियर वाली बाइक में ही आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसके एडवांटेज हो जाते हैं। अब थोड़ा सा एक आध दो डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो डिसएडवांटेज हमारा ये रहेगा इस बाइक का, अब इसमें बहुत सारी बाइक जो है ऐड नहीं होंगी। डिसएडवांटेज ये रहेगा कि अगर आप इसको एज अ फैमिली यूज़ लेना चाह रहे हैं तो पीछे किसी को बैठाना इज़ लाइक बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ किसी को बैठाना बहुत दिक्कत है। अगर इस बाइक को कोई चलाना भी चाहे तो घर में अगर मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स है तो इस बाइक को थोड़ा ऐसे झुक के चलाना पड़ता है, तो ये डिसएडवांटेज है। बट ये जो चीज़ बनाई गई है ना, ये वही चीज़ है। इसको एक स्पोर्ट्स बाइक है तो इसी तरह झुक के चलाना पड़ेगा, इसी तरह आपको पिलियन को बैठाना पड़ेगा, इसी तरह खुद बैठना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। आप किसी भी स्पोर्ट्स बाइक में जाइएगा तो आपको सेम सिनेरियो दिखाई देगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब एडवांटेज है। लेकिन बहुत लोग इसको बोलते हैं कि डिसएडवांटेज है कि इसमें बैठने में दिक्कत होता है पिलियन को, तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये इस बाइक का कैरेक्टर है। ओके, कि इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा आपको, आप इसको अपने मन के अनुसार नहीं चला सकते हैं। वो चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ये बाइक में और छोटी छोटी सी ऐसी क्या चीज़ें मिल जाती हैं जो इस बाइक को ख़ास बनाती है। अब कुछ स्पेशल फीचर्स की हम बात कर ले जो इस बाइक में आपको मिलती है। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अपडेट किया गया है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो 2 आपको मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड।
ट्रैक मोड में आप लैप टाइम भी देख सकते हैं, आप फास्टेस्ट लैप टाइम भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया फीचर है। स्ट्रीट मोड में आप एवरेज माइलेज कितनी निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड आपका क्या निकल के आ रहा है, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी पावर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाती रहेगी। और अगर हम बात कर ले इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप SMS, ईमेल, ये सारी चीज़ें का आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कॉल अलर्ट देख सकते हैं, कॉल आ रही है तो ऐप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, तो बाइक आपकी ओवरऑल कनेक्ट हो जाती है आपके एप्लीकेशन से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है इस बाइक की जो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन में। और फ़ोन बैटरी का लेवल भी आप अपने बाइक के मीटर पे देख सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं इसका, यहाँ पे दिया गया है स्विच नीचे में, तो यहाँ से आप इसको ऑफ़ और ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को टॉगल करके देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बटन तो है नहीं, तो चेंजिंग जो है वो यहीं से होती है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। और गियर शिफ्टर जो टाइमिंग इंडिकेटर है वो आपको बोथ ही, यानी कि अगर आप कोई भी मोड में रहें, चाहे स्ट्रीट मोड में रहें चाहे ट्रैक मोड में रहें, दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं एडवांस LED फीचर, ये इसमें एक आपको नया मिलता है। बाकी इसके पूरे जो बटन्स के जो है तरीके को वो पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले जो आता था जैसे कि इस तरह से अब स्टार्टर आता है, V3 से तो बिल्कुल ये चेंज है इसके सारी चीज़ें। तो V3 अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेहतर लगती है। लाइट्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसी लाइट्स दिख रही है, प्रोजेक्टर ऐड कर दिए गए हैं और इस तरह से ये सामने दिखाई देती है। यहाँ पे अलॉय अब ब्लू कर दिए गए हैं M में, तो आपको इस तरह से ब्लू नज़र आएंगे अलॉय। 282 mm डिस्क, ABS, और ये बहुत बढ़िया लग रहा है हमारा यहाँ पे USD फोक, और इसमें ये भी सिल्वर रखा गया है USD फोक KYB, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और अगर कोई कंपनी उसके चाहने वालों का डिमांड पूरा करती है ना, तो वो कंपनी जो है वो डाई हार्ड फैन हो जाता है आदमी उसका। तो कंपनी से लोग, बहुत राइडर डिमांड कर रहे थे भाई USD फोक चाहिए, USD फोक चाहिए, लो भाई कंपनी ने दे दिया। तो वो एक बहुत मुझे बढ़िया लगी। अगर कंपनी सुनती है, अगर अब उनके बायर्स के सुनती है तो बहुत बढ़िया है। क्विक शिफ्टर का काम आप समझते होंगे कि क्विक शिफ्टिंग आप कर सकते हैं, क्लचलेस शिफ्टिंग कर सकते हैं, गियर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं करना होता, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं क्विक शिफ्टिंग के थ्रू। रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं पीछे में 140 सेक्शन के, जो कि बहुत बढ़िया है अपने सेगमेंट के अनुसार। कोई आपको इतना नहीं देता है अगर KTM को छोड़ दे तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, ये भी दे देता है, जिक्सर सुजुकी भी दे देता है। 220 mm का डिस्क है, पीछे भी आपको ABS मिल जाता है। स्विंग आर्म एल्युमिनियम, उसका जो है कलर ये दिया गया है, पहले दूसरे कलर में आती है, अभी ये कलर में आ रही है। सीट जो है उसका पोजीशन चेंज किया गया है, पहले यहाँ से खुलता था और बैटरी इधर कनेक्ट होती थी, अब बैटरी इधर से कनेक्ट होती है और ये यहाँ से खुलता है, मतलब बैटरी तो यहीं कनेक्ट होती है, ये वाला पार्ट भी निकल जाता है। ओके, टैंक पे डिज़ाइन R15 3D लोगो, मतलब उभड़ा सा रहेगा। पहले स्टिकर टाइप आता था, अभी भी V4 में स्टिकर टाइप ही आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। बहुत ऐसे एडवांस फीचर हैं जो आपको इसमें मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बाइक जो है एक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। यूनिट लिंक मोनो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो इसका सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर है, जो कि किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। ये था मेरा इस बाइक के बारे में रिव्यू। मुझे लगता है कि अगर आप इस बाइक को पसंद करते हैं तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो इस कारण से मैं आपको मना करूं कि ये बाइक मत लीजिए। आपको पसंद है ये बाइक ज़रूर लीजिए। राइडिंग कंफर्ट आप देख लीजिएगा कि आपको झुक के चलाना पसंद है कि नहीं। वैसे तो पहले से 15 mm के आसपास ऊंची ही हो गई है हैंडल इसके USD फोक लगाने के कारण, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि आप कितने कम्फर्टेबल हैं, तो उसके अनुसार आप चला सकते हैं। इसके फेयरिंग को लुक को भी चेंज किया गया। ये सब छोटी मोटी बातें, हम नहीं बात करते हैं ये सब के बारे में। तो मेन कंक्लूजन ये है कि लोग सोचते हैं क्या इसमें कोई डिसएडवांटेज है, क्योंकि रिव्यू देखने का मतलब नहीं बनता है। अगर अभी आपको ये बाइक पसंद है, अगर आप सब कुछ इसका पसंद है, तो डिसएडवांटेज मुझे इसका नहीं दिखता है। ये बाइक यूनिक है अपने सेगमेंट के अनुसार, अपने प्राइस के अनुसार, अपने परफॉर्मेंस के अनुसार यूनिक बाइक है एक मार्केट की। तो आपको कहीं से भी इस बाइक को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क जो है वो डिलीट कर देना चाहिए अपने सेगमेंट में से। एक ही क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, क्या आप लॉन्ग टर्म पे इस बाइक के साथ कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं कि नहीं। वो बस एक क्वेश्चन लगता है, जो क्योंकि ये बाइक सीट यहाँ है, हैंडल यहाँ है, तो आप इस तरह से बैठ के आपको चलाने में जो है मज़ा आ रहा है कि नहीं। जैसे मेरा हाइट आप देख रहे हैं, मेरा हाइट है 5.6, मेरा पैर फ्लैट आ रहा है इस बाइक पे, तो मैं इसको चला सकता हूँ आराम से, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर मैं इसको यूज़ टू में ले लूँगा तो किसी के भी मैं बारे में बता रहा हूँ,
तो आपको जो है कुछ दिन लगेंगे, मतलब 2-4 राइड 50 किलोमीटर की राइड, उसके बाद आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाइएगा। लेकिन पिलियन आपका कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पिलियन चेंज होते रहता है, तो पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक नहीं है। तो यही सब चीज़ें, ये सब शौक वाली चीज़ है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि क्या है नहीं है। हाँ, शौक है, चलाना है, हमको स्पीड देखना है, बाइक को थोड़ा फेयरिंग लुक का बाइक घर में चाहिए, आपको चाहिए, तो वो उन कंडीशन में आप इस बाइक को ले सकते हैं। अवेलेबल है पटना में यतियामा शोरूम में। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए, टेस्ट राइड लीजिए, V4 कैसी लग रही है आपको। V4 का मैं तो बोलूँगा क्विक शिफ्टर के साथ जो सबसे सस्ती बाइक आ जाए, जरूरी नहीं है कि आप M ही लीजिए, R15M ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली, जो सबसे R15M जिसमें क्विक शिफ्टर और मिल जाए आपको, और ट्रैक्शन कंट्रोल तो बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको जो V4 भी मिल जाए ना तो ले लीजिए, उतना दाम जो है ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका दाम जो है वो शायद 1,10,000 12,000 समथिंग पड़ेगा आपको, सॉरी 2,10,000 12,000 समथिंग आपको आएगा। तो उतना दाम में आप ये बाइक ले सकते हैं। और एक बार चलाकर मुझे भी बताइए अपने कमेंट सेक्शन में, या फिर जो चलाते हैं कि उनका क्या मानना है इस बाइक के बारे में। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और ज़रूर रिप्लाई करता हूँ सबको। बाय बाय।